हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एज अ पेरेंट्स आपसे बात करना चाहती हूँ। बच्चों की एग्ज़ाम्स आने वाली है। आप सबको पता है कि बच्चे अभी बहुत प्रेशर में हैं, क्योंकि टीचर्स की तरफ से तो सारा कोर्स हो चुका है, पर अब पढ़ने की बारी है बच्चों की। और अभी वो बच्चे बहुत टेंशन में, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि 4-5 सब्जेक्ट हैं तो किसको उठाएं। जिस भी सब्जेक्ट को आप बच्चे हाथ लगाते हैं उनको ऐसा लगता है, अरे ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ठीक है। तो इस समय पे एज अ पेरेंट्स हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को सपोर्ट करें। करना बच्चों को ही है, मगर यदि एक मोरल सपोर्ट हमारी तरफ से बच्चों को मिल जाएगा तो वो उनको इस जंग में लड़ने में सफलता दिलाएगा। ठीक है। पेरेंट्स से भी मैं ये कहूँगी कि बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें न रखें। हम बच्चों से ये उम्मीद रखती है कि हमारे बच्चा जो होगा वो फर्स्ट क्लास में आएगा या हमारा बच्चा टॉप करेगा, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। देखिए, ये जो अंक यहाँ पे जो स्कूल में दिए जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, ये उसका जीवन निर्धारित नहीं करेगा। किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व और उसका जीवन जो होता है वो उसका परिवार और उसके घर के संस्कार निर्धारित करते हैं। आपने देखा होगा कि 2 तरह के पौधे होते हैं। एक पौधा वो होता है जो घर के अंदर हम गमले में लगाते हैं। हम उसकी खूब देख रेख करते हैं, समय समय हम उसको पानी देते हैं, है ना। ज़्यादा यदि ठंड होती है तो हम उसको उठा के धूप में रख देते हैं, ज़्यादा बारिश होगी तो हम उसको थोड़ा सा छाँव में कर देते हैं, है ना। एक पौधा ये होता है। और दूसरा पौधा वो होता है जो जंगल में लगता है। जंगल के पौधे को हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तेज़ धूप भी सहन करनी पड़ती है, तेज़ बारिश भी सहन करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा ठंड का भी उस पौधे को सामना करना पड़ता है। मगर आपने ये देखा होगा कि जो पौधा बाहर जंगल में है, भीषण गर्मी में भी वो अपने आप को बचा के रखता है। भले ही वो अपने पत्ते झड़ा देगा, मगर जैसे ही बारिश का मौसम आएगा फिर से वो हरा भरा हो जाएगा और फिर से जो है वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसी कंपैरिजन में यदि मैं बोलूं कि घर के अंदर जो गमले का पौधा होता है वो कई बार हमारी बहुत ज़्यादा सेवा करने के बाद भी मुरझा जाता है। ऐसे ही हमारे बच्चे भी हैं। हमारे बच्चे को खुद का निर्णय लेने की और परिस्थितियों का डट के सामना करने की हिम्मत देना पड़ेगी। उन्हें बताइए कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। हाँ, जितना भी करे ईमानदारी से करे, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, है ना। किसी बच्चे को जल्दी याद हो जाता है, किसी बच्चे को देर से याद होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते बहुत हैं मगर भूल जाते हैं, है ना। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम सिर्फ उनसे ये कहें कि आप सिर्फ अपना 100% दें, आप रिजल्ट के बारे में ना सोचें। और हमें हमारे बच्चों की जो है वो ताकत बननी पड़ेगी। और एकेडमिक जो लर्निंग है उसके अलावा हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान के बारे में अवगत करवाएं, है ना। वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? तो ज़्यादातर कोई भी बच्चा जो है वो 6 से 7 घंटे स्कूल में रहता है। उसके अलावा ज़्यादातर समय वो हमारे घर में ही अपने माँ बाप के साथ में, दादा दादी के साथ में और अपने भाई बहन के साथ निकालता है। तो हमारे घर के जो संस्कार होंगे ना, बच्चे जो होते हैं वो घर के संस्कारों का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। घर में जो बड़े करेंगे वही बच्चे सीखते हैं और उसी को देख के जो है वो फॉलो करते हैं, है ना। इसलिए हमारे घर का माहौल अच्छा बना के रखें, सकारात्मक बना के रखें, है ना, स्वस्थ बना के रखें, जिससे हमारे बच्चे जो होंगे वो अच्छी तरह से पल्लवित होंगे और आगे बढ़ के वो एक मजबूत पेड़ की तरह जो होंगे वो लहलहाएंगे और पूरी दुनिया को जो है वो छाँव भी देंगे, फल भी देंगे और फूल भी देंगे। ठीक है।